हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग सेंट्रल। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था आईबीएम हायरिंग के बारे में, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हायर कर रही थी। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विप्रो के हायरिंग के बारे में, जो कि प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए हायर कर रही है 2025 ग्रेजुएट्स जो हैं। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में इसको, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, कैसे अप्लाई करना है, सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले जॉब अपडेट्स और प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स टाइमली मिलते रहें और आपसे कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आ जाते हैं हम लोग सुपरसेट हायरिंग पे। तो यहाँ पे देख लेते हैं विप्रो के बारे में। तो विप्रो एक्सक्लूसिव हायरिंग 2025, ठीक है। तो इसकी जो लास्ट डेट है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं 31 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। तो जब तक आप अप्लाई कर सकते हो 14 दिन में ये जो विंडो है वो क्लोज़ हो जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि 10th स्टैंडर्ड में 60% और उससे ज़्यादा होना चाहिए, 12th में भी 60% और अबव होना चाहिए, एंड ग्रेजुएशन में आपका 60% और CGPA इक्विवेलेंट टू 6, या तो 60% होना चाहिए परसेंटेज, अगर CGPA है तो 6 होना चाहिए और उससे ज़्यादा होना चाहिए, एज एप्लीकेबल बाई यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस। ओपन स्कूल और डिस्टेंस एजुकेशन इज़ अलाउड फॉर 10th एंड 12th ओनली। मतलब अगर आपने डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम लिया हुआ था 10th एंड 12th में, तो वो आपका 10th और 12th के लिए एलिजिबल है, ग्रेजुएशन के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं अदर क्राइटेरिया क्या क्या है। कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू क्लियर द बैकलॉग्स अलॉन्ग विद 8 सेमेस्टर। मतलब आपके 8 सेमेस्टर की जो भी बैकलॉग्स हैं सारी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम 3 years ऑफ गैप इन एजुकेशन अलाउड बिटवीन 10th टू कमिसमेंट ऑफ ग्रेजुएशन। मतलब 10th से लेके जब तक आपकी ग्रेजुएशन स्टार्ट हुई तब तक आपका 3 साल का गैप ही ओनली अलाउड है, ठीक है। एजुकेशन गैप जो है, कुछ लोग IITs वगैरह के लिए प्रिपरेशन के लिए लेते हैं, तो उसमें मैक्सिमम 3 साल के लिए गैप आपका अलाउड है। नो गैप्स आर अलाउड इन ग्रेजुएशन पीरियड। मतलब ग्रेजुएशन पीरियड में कोई भी गैप अलाउड नहीं है, ठीक है ना। ग्रेजुएशन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 4 years फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ ग्रेजुएशन। मतलब आपकी जो ग्रेजुएशन है वो 4 साल में ही कंप्लीट होना चाहिए, ये नहीं कि 5 साल में, उसमें कोई भी गैप अलाउड नहीं है, ठीक है। शुड बी फ्रॉम अ फुल टाइम डिग्री कोर्स रिकॉग्नाइज्ड बाई सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब ओपन जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम रहता है ग्रेजुएशन का वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं, और ये फुल टाइम डिग्री आपके पास होना चाहिए, ठीक है। चलो दूसरा है कैंडिडेट्स विल बी इनवाइटेड फॉर टेस्ट प्रोसेस। जो कैंडिडेट्स हैं उनको टेस्ट प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। हु हैव कंप्लीटेड 3 months कूल ऑफ पीरियड फ्रॉम द प्रीवियस असेसमेंट। तो बेसिकली कूल ऑफ पीरियड का मतलब समझा देता क्या होता है कि जब आप एक बार अप्लाई कर देते हैं और आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो उसके 3 महीने तक आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 3 महीने बाद ही आप लोग जो है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन कैंडिडेट्स ने पहले अप्लाई कर रखा था, उनका नहीं हुआ था सिलेक्शन, तो 3 महीने बाद ही आप अप्लाई कर पाओगे। तो अगर आपके 3 महीने कंप्लीट हो चुके हैं देन आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए, शुड बी एन इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और शुड होल्ड अ PIO और OCI कार्ड इन द इवेंट ऑफ होल्डिंग पासपोर्ट ऑफ एनी अदर कंट्री। अगर आप किसी और कंट्री से हो तो आपके पास PIO और OCI कार्ड होना चाहिए, ठीक है। भूटान एंड नेपाल नेशनल्स नीड टू सबमिट देयर सिटीजनशिप सर्टिफिकेट। मतलब जो भूटान और नेपाल के नेशनल्स हैं उनको सिटीजनशिप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कैंडिडेट्स शुड बी 18+ वाइल रजिस्ट्रेशन। मतलब आपकी जो एज है वो 18+ होना चाहिए, ठीक है। तो ईयर ऑफ पासिंग 2025 मींस आपका जो ग्रेजुएशन ईयर है वो 2025 होना चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या है? BE BTech, ये तो कंपलसरी डिग्री है। ME MTech भी हो सकता है, 5 year इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं ब्रांच के बारे में। तो ऑल ब्रांच ऑफ CSIT की सारी ब्रांचेस एलिजिबल हैं, सर्किट ओनली, ठीक है ना। सर्किट ब्रांच जो होती है वो भी एलिजिबल है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह आपकी। डेजिग्नेशन में आपकी प्रोजेक्ट इंजीनियर है, ठीक है। कंपनसेशन आपका जो पैकेज रहेगा वो 3.5 lakhs पर एनम का रहेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद ये आपका सर्विस एग्रीमेंट है। सिलेक्शन प्रोसेस पे आ जाते हैं कि एवरी एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट गो थ्रू एन ऑनलाइन असेसमेंट, द बिलो डिटेल्स आर अपेंडेड फॉर योर रेफरेंस। मतलब कहने का मतलब आपका एक ऑनलाइन असेसमेंट होगा, पहला राउंड होगा जिसमें ऑनलाइन असेसमेंट होगा, जिसमें 3 सेक्शंस होंगे। एक होगा एप्टीट्यूड टेस्ट, लॉजिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी और इंग्लिश, ठीक है। तो ये आपका एप्टीट्यूड टेस्ट में 3 चीज़ें होंगी, लॉजिकल, क्वांटिटेटिव एंड इंग्लिश वर्क एबिलिटी, ठीक है। ये तीनों चीज़ होंगी। फिर आपका एक कम्युनिकेशन टेस्ट होगा, ऐसे राइटिंग। फिर आपका एक प्रोग्रामिंग टेस्ट होगा जिसमें 2 प्रोग्राम्स पूछे जाएंगे कोडिंग के, ठीक है। कैंडिडेट्स कैन चूज एनी ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर द कोडिंग टेस्ट। कोडिंग टेस्ट के लिए आप कोई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो, इनमें से जावा या C या C++ या पाइथन,
ठीक है। सेकंड राउंड होगा आपका वॉइस असेसमेंट, थर्ड राउंड होगा आपका बिजनेस डिस्कशन। तो इस तरीके से पूरा आपका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस रहेगा। ये सिलेक्शन प्रोसेस इन लोगों ने कम्प्लीटली मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का बटन दिखेगा, यहाँ से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा जो लोकेशन रहेगी वो पैन इंडिया रहेगी, मतलब इनके जो ऑफिसेज हैं जहाँ जहाँ पे, वहाँ भी आपको पोस्टिंग इसकी मिल सकती है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, अप्लाई लिंक, वहाँ से जाके आप लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ को। इस वेबसाइट पे आप रिडायरेक्ट हो जाओगे, यहाँ से आप लोग अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। तो यार सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं इसमें। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और उन दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिनको भी जॉब की नीड है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।